हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इनके ऊपर, और साथ ही यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे जो नया डाटा आ रहा है जिनकी वजह से इम्पैक्ट यहाँ पर डल सकता है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 1 सितंबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या डाटा है, क्या हमारे टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पर पिछली वीडियो की अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में जो दिए हुए टारगेट्स थे वो सारे के सारे टारगेट हमारे अचीव हुए हैं क्रूड ऑयल में भी, और साथ ही यूएस ऑयल में भी सारे के सारे हमारे जो टारगेट्स है वो अचीव हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट टारगेट हैं वो क्या रह सकते हैं, तो उसके लिए हमारा फंडामेंटल चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ जो हुई है वो ये है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है, वो ये आई है, रशिया की तरफ से आई है कि क्रूड ऑयल की जो यहाँ पर उन्होंने एक्सटेंशन करी थी, मीन्स एक्सटेंड किया था एक्सपोर्ट कट को, उसे उन्होंने फर्दर और बढ़ाने की बात कही है सितंबर में। तो ये जो कट जो प्रोडक्शन में नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने में जो वो कमी ला रहे हैं उसको अगर वो और बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। इसके अलावा आज सुबह चाइना का डाटा आना था और मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर उसकी पॉजिटिव आती है तो एक अच्छा मूव हमें दिन के दौरान देखने को मिलेगा, और वैसा ही हुआ कि अच्छा मूव हमें यहाँ पर दिन के दौरान देखने को हमें मिला है। और चाइना जो है वो क्योंकि नंबर 1 इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, उसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर रहा है। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डे हमारी जो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पर ऊपर आई बटन है, उस आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारा डाटा आना है, और खासकर जो डाटा आना है वो पीएमआई का डाटा आना है बहुत सारी कंट्रीज़ का। और पीएमआई जो है वो दर्शाता है कि क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डाटा है। तो इस वजह से क्रूड ऑयल में अगर यहाँ पर अगर पीएमआई हमारे जो जितने भी डाटा आ रहे हैं उनमें अगर सब में अगर पॉजिटिव यहाँ पर डाटा आता है तो क्रूड ऑयल भी ऊपर की ओर को मूव कर सकता है, क्योंकि वो उसकी डिमांड अब बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक और डाटा भी आ रहा है, और वो डाटा है नॉन फार्म पेरोल का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का यूनाइटेड स्टेट्स का। उसका इम्पैक्ट भी क्रूड ऑयल के ऊपर ज़रूर पड़ता है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। और लास्ट में 10:30 बजे डाटा आ रहा है बेकर, यहाँ पर ह्यूज रिग का डाटा आ रहा है, ऑयल रिग का डाटा आ रहा है, और ये 572 पिछली बार थे, इस बार ये जो है कितने होते हैं उसके बेसिस पर हमारी जो सप्लाई है वो निर्भर करती है कि तो यहाँ पर जो ऑयल रिग है उसमें जितनी नंबर ऑफ मशीनरीज़ हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक्टिव हैं प्रोडक्शन के लिए, उनकी संख्या यहाँ पर बताई जाती है। तो अगर वो बढ़ती है तो सप्लाई यहाँ पर सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर वो घटती है उनकी संख्या तो सप्लाई घट जाएगी, और उसके बेसिस पर यहाँ पर अगर सप्लाई बढ़ती है तो क्रूड ऑयल जो है वो नीचे को जा सकता है, लेकिन अगर घटती है तो क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को जा सकता है। तो ये डाटा हैं जो कि आने हैं, आप हमारी वीडियो देखिए, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा सब कुछ। और साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल में हमारे जो टारगेट्स हैं नेक्स्ट डे के लिए क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम टेक्निकली जाएँ तो टेक्निकली यहाँ पर अब ये इस एरिया में खड़ा है जहाँ पर इसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ऊपर से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप कॉन्शियस रहिए थोड़ा-सा, और यहाँ पे मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ वो ये है 86879 का। 6879 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6934 का रह सकता है, और 6934 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर हमारे जो लेवल्स हैं वो यहाँ यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पहले भी गिरा है, इस लेवल से भी ये पहले गिरा है। तो आप थोड़ा-सा यहाँ पे कॉन्शियस रहें, क्योंकि इस लेवल को अगर ये ब्रेक नहीं करता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, अगर नहीं करता है तो नीचे को आ सकता है, क्योंकि यहाँ से पहले भी ये नीचे को आया है। तो इसलिए आप इसके ऊपर नज़र रखिए, और अगर पूरा यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो फिर हमारा टारगेट ये लेवल 6936 का रह सकता है। और इसके अलावा इसके ऊपर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट यहाँ पर डाउन साइड के लिए जो यहाँ पर ट्रेड होंगे वो क्या होंगे। ये लेवल है 6825 का, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए
1 आवर के टाइम फ्रेम की। उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो 6777 रह सकता है, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर ये लेवल रह सकता है, और ये लेवल है 6740 का। और 6740 और 6724 के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आने दीजिए 6724 के नीचे। जो हमारा टारगेट यहाँ पर डाउन साइड का रहेगा 6688 का, ये हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6636 का रह सकता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर आपने अभी भी ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, यहाँ पर आई बटन है, उसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन करते हैं, मनी ऐड करते हैं, वो वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या टारगेट हमारे रहेंगे। तो 83.35 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 83.96 रहेगा, और 83.96 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 84.41 रहेगा। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर ये लेवल है 82.19 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 81.46 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद फिर हमारा जो टारगेट है यहाँ पर वो यहाँ पर ये रह सकता है 80.92 का। ये टारगेट हमारा 80.92 का रह सकता है। तो दोस्तों ये था यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में हमारा जो एनालिसिस है वो, और साथ ही जो न्यूज़ हैं वो। और यहाँ पर जो ये वीडियोज़ हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।